शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। הרחוב מול הבית ממש. וואי. वैसे तो 28 तारीख यानी 28 फरवरी के बाद से ही ईरान इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी प्रतिष्ठान, इनमें दूतावास भी है और मिलिट्री बेस भी है, उस पर अटैक कर रहा है। लेकिन अब यह दायरा और ज्यादा बड़ा हो गया है। आज मैं इजराइल के उन शहरों की तस्वीर आपको न केवल दिखाऊंगा बल्कि ताजा हमले जो हुए वो भी देखिएगा, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल के वो शहर जो अब तक टारगेट नहीं किए गए वो तक अब उसकी जद में आ गए। पिछले 1 महीने से कम इजराइल का वो हिस्सा सुकून में था कि कम से कम ईरान की मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट्स वहां नहीं गिर रहे, लेकिन ताजा हमले ने इजराइल को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। खबर अमेरिका के लिए भी बुरी है, तो वहीं आपको दिखाऊंगा कौन सी एक नई मिसाइल निकालकर थर्रा कर रख दिया। लेकिन खबर ईरान से भी निकली है, इराक से भी निकली है। देखिए, ईरान के समर्थन में इसे कहते हैं पूरे दिल खोलकर दान करना। या छोटे छोटे बच्चे भी अब आगे आकर कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ न केवल हैं बल्कि मजबूती के साथ उन देशों के खिलाफ खड़े भी हैं जिन देशों ने छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरें, एक वीडियो दिखाता हूं। ये खबर निकल कर आई है, देखिए। ये जारी की गई है कि आ जाओ भाई, कोई तैयार है, हम तो कोई ग्राउंड ऑपरेशन का धमकी दी जा रही है ना, तो देखिए कि आओ ग्राउंड ऑपरेशन करोगे ना, आओ। तो ईरान ने अपनी तरफ से बता दिया कि तैयारी आपकी नहीं है, तैयारी हमारी तरफ से। हम किसी की सरजमी पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर हमारी सरजमी पर आओगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, बख्शेंगे भी नहीं। तो रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, ए ग्लिम्प्स ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्मी ग्राउंड फोर्सेस ग्रीन बैरेट्स, ये इसका दावा है। वहीं देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। हमले की ताज़ा तस्वीरें भी देखिए। डायरेक्ट हिट हुआ है जॉर्ज टैन और बेनई ब्राक में। आसमान में उड़ता हुआ धुआं, ये आपको बता ही रहा है कि कैसा हमला यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, इसके इधर भी देखिए। ये देखिए कैसे ताज़ा हमला, इस हमले में धू धू करके गाड़ियां जल उठी। वहीं एक और जारी की गई। ये ईरान एक के बाद एक कह रहा है कि लगातार ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के जिक्र के बीच ये हमलों की वीडियो की अभी, और ये पुरानी वीडियो नहीं है कि पिछले साल जून की हो, ये ताज़ा वीडियोज़ है। 88वां वेव जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का शुरू किया, ये हालात वहां बनते नजर आ रहे हैं। बिना रुके एक के बाद एक मिसाइल कैसे दागी गई हैं, आपने भी देखा भी कि हालात वहां के बने। अब देखिए एक और तस्वीर। ये बर्शिवा में किया गया हमले की वीडियो है, जो कल बर्शिवा में एक हमला हुआ था उसकी अब वीडियो ताज़ा निकलकर सामने आई। इंटेंसिटी क्या है, जो इस तरह का हमला हुआ उसकी इंटेंसिटी अब देख के समझ गए होंगे। ये एक हमला अपने आप में बहुत कुछ कह गया है। देखिए अब आपको दिखाते हैं, पहले ये वीडियो देखिए। ये डायरेक्ट हिट बाय एन ईरानियन मिसाइल ऑन टारगेट इन ऑक्यूपाइड यरूशलेम पर हमले की वीडियो। साउंड, आवाज सुनी होगी आपने, धमाका, इतना जोरदार धमाका यहां पर। और भी देखिए, इराक ने भी अपनी तरफ से जो अमेरिका के
ग्राउंड पर हमला किया, अमेरिका को टारगेट किया उसमें। तो इराक के लड़ाका संगठन जो SAT है, सराया अल-दाम SAT, उसने जो टारगेट किया था उसके उस वक्त की है 3 ड्रोन दागे गए और कुछ इस तरीके से बड़े स्टाइल में इसे दागा जा रहा है। ये अमेरिका के बेस कैंप पर अटैक की तस्वीर है। वहीं इजराइल को भी भुगतना पड़ा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मरकवा टैंक है। एक नहीं, माफी चाहूंगा, 2 इजरायली मिलिट्री व्हीकल जिन्हें मरकवा टैंक ही कहा जाता है, हिट बाय हिजबुल्लाह विद बोथ सीन बर्निंग व्हाइल ईच व्हीकल टिपिकली कैरीज अप टू 12 सोल्जर्स, यानी कि 12 दूनी 24 सैनिक, उनका अता पता नहीं है। ये बड़ा हमला ऐसे वक्त में बताया गया कि 2 उसमें से मारे गए हैं फिलहाल, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 मरकवा टैंक और उड़ा दिए ईरान ने। अब देखिए नई ताज़ा तस्वीर है इजराइल के अंदर की भी, पूरा खंडहर में तब्दील हो गया भाई। तो इसी मिसाइल से क्या ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, न्यू मिसाइल हैव एंटर्ड सर्विस एंड आर बीइंग टेस्टेड ऑन ज़ियोनिस्ट हेड्स, यानी कि एक नई मिसाइल का टेस्ट किया गया है, परीक्षण। दरअसल इस मिसाइल का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा IRGC का दावा है। उन्होंने कहा हमने नई मिसाइल बनाई थी, हम सोच रहे थे कि कहाँ टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या होगा कि एक बार इजराइल में दाग कर देख ली जाए, और फिलहाल इसका बताया जा रहा सफल परीक्षण हो भी गया है। वहीं देखिए इजराइल के लोग कैसे परेशान हैं, बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरीके के हमले हो रहे हैं उसे देखते हुए इजराइल के लोग बहुत पहले ही इजराइल को छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे थे। हमने आपको खबर दिखाई थी बेन गुरियन एयरपोर्ट ही नहीं, इजराइल के अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर खास तौर पर इजराइल के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, यानी उनके लिए काउंटर पूरी तरह से बंद है। फिर पोर्ट से भी तस्वीरें निकली कि पोर्ट यानी कि जहाज़ों के जरिए वो इजराइल छोड़कर जाने के लिए बेताब है। वहाँ पर भी अब इजिप्टियन बॉर्डर है, यानी इजिप्ट से लगी हुई है सीमा इजराइल की। अब इजिप्ट के बॉर्डर पर यानी मिस्र के बॉर्डर पर भारी तादाद में इजराइल के लोग मौजूद हैं जो इजराइल छोड़कर जाने के लिए तत्पर और तैयार नजर आते हैं। और अब देखिए स्पेन का एक फैसला अमेरिका के लिए झटका। El primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán, para ir una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta. तो स्पेन का बड़ा फैसला है, ईरान युद्ध में अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबोल्स ने कहा स्पेन ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए बंद कर दिया है, खासकर उन विमानों के लिए जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं। उनके लिए कहा गया है कि हम ईरान से पंगा नहीं ले रहे। ये बहुत विश्वास पात्र मित्र रहे हैं अब तक अमेरिका के। ब्रिटेन का जिक्र किए, फ्रांस, जर्मनी, ये वो देश हैं जो अमूमन कभी भी अमेरिका के उसको ना कहते ही नहीं थे, हमें यहाँ मिलाते। लेकिन स्पेन ने देखा है कि जो अमेरिका ने बड़ा बीड़ा उठाया उसका भुगतान कैसे अमेरिका को करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि इसके लिए हम तो तैयार नहीं है। खैर अगली खबर देखिए, यहाँ पर भी अब धमकी देने पे आ गए मार्को रूबियो, क्या कह रहे हैं। And at the end of the day, I think that if there are people in Iran who now, given everything that's happened, are willing to move in a different direction for their country, that would be great. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. So we are always hopeful. ये भाई साहब मार्को रूबियो हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ईरान इस समय सबसे ज्यादा पैसा अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है, जबकि ये पैसा चाहे तो ईरान की जनता पर खर्च करे, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी करे, ये तमाम चीजें करे। ये भाई साहब कह रहे हैं मार्को रूबियो। इसके 2 जवाब है। पहला तो ये कि अगर वो अपने डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं तो तुम्हें बिलबिलाहट क्यों हो रही है? हमला तो तुमने शुरू किया था। क्यों अगर वो डिफेंस पर खर्च कर ना करके अपनी जनता पर खर्च करेंगे, उनका फैसला पहला तो ठीक है ना। तो अच्छा दूसरा ये भी है कि अगर वो डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं, अब खर्च ना करके वहां चले जाए जिससे तुम आसानी से उन पर और मिसाइलें दाकर उन पर हड़प लो उसको, इतने बिलबिलाहट क्यों? और दूसरा ये कि अगर आपको देखिए तो यूएस स्पेंड ओवर 60%, मतलब 60% ज्यादा, मोर देन देयर मिलिट्री देन ईरान, ईरान से ज्यादा अमेरिका खर्च करता है डिफेंस पर, उसका तथ्य छिपा गए भाई साहब। ये तो इनकी स्थिति बनी हुई है। और देखिए कुवैत में क्या हो रहा है।
तो कुवैती सिविलियंस हैं, वो लगातार ईरान के ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। वीडियो बना भी इसीलिए रहे थे, लेकिन आखिरकार देखने को मिला कुछ नहीं हुआ, वो मार ही नहीं गिरा पाए उसे, ईरान के उस ड्रोन को। नमस्कार।